तो सबसे पहले वेलकम एवरीवन ऑन शुभ नंबर्स प्लेटफॉर्म, जहां पर हम वेरियस मोडालिटीज आपके लिए ऑकल्ट से जुड़ी हुई लेकर आते हैं, जो कि आपकी लाइफ की हिडन चीजों को सामने लेकर आती हैं। कोई भी आप जो है ऑकल्ट की नॉलेज अगर सीखते हो तो वो जनरली आपको जो है एक्सटर्नल कोई भी चीज जो है वो विजिबल उसमें नहीं होती। इंटरनल चीजें जो हर कोई नहीं देख सकता, जो हर कोई नहीं जान सकता, वो नॉलेज जो है आपको जो है इस फील्ड में जो है आपको सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो हमारा शुभ नंबर्स का प्लेटफॉर्म आपके लिए इस तरह की बहुत सारी कोर्सेज, बहुत सारी नॉलेजेस जो है वो इम्पार्ट करता है, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में। इसमें आप खुद भी जुड़ सकते हैं, दूसरों को भी आप कर सकते हैं प्रोत्साहित ज्वाइन करने के लिए, ताकि हर कोई अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को जान सके, हिडन अपनी कैपेबिलिटीज को जान सके, अपनी लाइफ को किस तरह से और बेटर करना है उसको जान सके, और प्रोफेशनली एंड पर्सनली जिस तरह से भी यूज करना चाहे इस नॉलेज को, किसी भी नॉलेज को जो है यूज कर पाए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फेस रीडिंग। एंड जानना चाहूंगी कि आप सब लोग जो भी अभी हैं हमारे साथ, वो क्या समझते हैं कि फेस रीडिंग का क्या मतलब होगा, कि क्या इससे हम क्या यूटिलाइजेशन ले सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है इससे हमें, कि अगर हम फेस रीडिंग कर पाए। तो पहले तो हम इसको देखते हैं कि फेस जो है वो आपका चेहरा, फेस नॉर्मली हम जानते हैं। रीडिंग मीन्स कि उसको पढ़ना। पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हर चीज लाइक बुक्स में जिस तरह से हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ना। हर एक पढ़ाई का, हर एक नॉलेज को गेन करने का एक अलग तरीका होता है। तो चेहरे को पढ़ना भी एक जो है विधा है, एक मोडालिटी है कि फेस रीडिंग जो है हम करते हैं। किसी के भी फेस को रीड करके हम जो है नॉलेज जो उसमें से चीजें निकाल सकते हैं। वो आप लोग क्या समझते हैं कि हमें क्या बेनिफिट हो सकता अगर हम फेस रीड कर पाए तो? इफ एनीबडी लाइक्स टू शेयर। मैम फेस रीडिंग करके ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आदमी के हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स। दूसरा कि वो किस टाइप का बंदा है, मतलब अगर कोई बंदा गुस्से वाला है जी। तो आप समझेंगे कि उसको कैसे टैकल करना है। जी। कोई बंदा बहुत इमोशनल है तो जी। आप उससे अलग तरीके से बातचीत कर सकते बिल्कुल। तो मेन जो हमारा जो ये लेवल 1 है फेस रीडिंग का, क्योंकि सब लोग जो है बिल्कुल न्यू है, बिगनर्स हैं इस कोर्स में, तो हम इसको इस तरह से डिजाइन करके लाए हैं आपके लिए कि द मोमेंट आप किसी का भी फेस देखें तो आप ये सोच पाए, ये समझ पाए कि सामने वाला पर्सन है कैसा, उसका नेचर कैसा है, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसके पास ट्रेट्स कैसे हैं, हमारा उसके साथ कितना बॉन्डेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हम जस्ट उसके फेस को देखकर जो है जान पाए। इससे हमें जो है फेस के जो फीचर्स रहते हैं कि लाइक आपका फोरहेड है, आईब्रोज हैं, आपकी आईज है, नोज है, लिप्स हैं, आपकी चिन है, जॉ लाइन है, चीक्स हैं, सभी इस तरह के जो आपके फेस के ऊपर जो पार्ट्स रहते हैं, जो सिर्फ फेस का एरिया रहता है, उसी को एनालाइज करना हम इस फेस रीडिंग में सीखते हैं, जिससे कि हम सामने वाले के कैरेक्टर को जो है समझ सकते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो किस तरह के होंगे। मान लीजिए सबसे पहले जो आजकल का सिनेरियो है, जो ये हमारी यंगर जनरेशन का सिनेरियो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं तो फेस रीडिंग एक ऐसा आपके पास टूल रहेगा कि अगर जो लोग नए रिलेशनशिप में, नई फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं, उनको अगर आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या किसी भी तरह का हो, तो आपको एक टाइम पीरियड चाहिए। सामने वाले के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। लेकिन जब आपको फेस रीडिंग अगर आ रही है, आप उसको समझ सकते हो, तो आप उस इंसान के फीचर्स को देखकर ये समझ सकते हो कि इस इंसान का नेचर कैसा हो सकता है। ये रिलायबल पर्सन होगा, इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकेंगे, इसकी जो भी हैबिट्स हैं वो हमारे साथ मेल खाती हुई होंगी कि नहीं होंगी। तो इस तरह से जो है, जो उसके बारे में एक जर्नल प्रीव्यू जो रहता है वो आपको मिल सकता है अगर आप फेस रीडिंग करते हैं। आए दिन हम लोग ये भी सुनते हैं कि रिलेशनशिप्स में
जो है हो जाते हैं आपके। इवन अगर आप मैरिज के लिए जाते हैं, जो बेसिकली जो अरेंज मैरिज रहती हैं, उसमें अगर आपके पास फेस रीडिंग का जो एक टूल अगर हो, उसकी नॉलेज अगर आपके पास हो, तो आप जो है सामने वाले पर्सन को देखकर उसका एनालाइजेशन कर सकते हो, उसकी फैमिली मेंबर्स का एनालाइजेशन कर सकते हो, किस तरह की फैमिली जो है वो हो सकती है, किस तरह का वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ हम पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। क्या वो ट्रस्टवर्दी होगा, क्या उसके अंदर की कौन कौन सी एफिशिएंसी होगी, होगी कि नहीं होगी, क्या हमें बाद में पछतावा होगा या हम उसके साथ हैप्पी रह पाएंगे, क्या वो हमारे साथ सिंक्रोनाइज कर रही है उसकी एनर्जीज। तो वो हमें जो है फेस रीडिंग से समझ में आने लगता है। क्योंकि अगर अदरवाइज अगर आप देखिए, आप जो ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें आप एक बार मिलेंगे, दो बार मिलेंगे, कितनी बार मिल जाएंगे आप बिफोर मैरिज। लेकिन अगर आपको फेस रीडिंग आती होगी तो आप उस उनके बारे में 40-50% जो है पहले से उनको देखने भर से ही समझ पाओगे कि इस तरह के आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। और फिर अगर आपको वो वैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छा दिख रहा है तो आप उस चीज का जो है तह भी जा सकते हो, उसके बारे में छानबीन कर सकते हो कि क्या पर्सन इस तरह के हैं जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे थे। दूसरा अगर हम यूज कहें फेस रीडिंग का, तो मान लीजिए आप एम्प्लॉई ही हैं, या आप कोई भी बिजनेस में हैं, आपको एम्प्लॉयर्स चाहिए, तो आप जो है अगर फेस रीडिंग जानते होंगे तो आप सामने वाले के फेस को देखकर समझ सकेंगे कि क्या ये इंसान जो है ये आपके काम का है जैसा आपको चाहिए, कैसे एफर्ट्स करने वाला है, इसका नेचर कैसा होगा, ये क्या करने की इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, एफिशिएंसी कितनी है, ये कैसी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, इसको मैं कहाँ पर प्लेस करूं तो मेरे लिए फायदा हो सकता है। तो ये एक एम्प्लॉयर अगर चाहिए तो उसमें आप ये कैटेगरीज जो हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके बॉसेस या जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन बनने वाला है, वो लोग कैसे हैं, कि आपके ऑफिस का एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा रहेगा, क्या वो आपके लिए हैप्पी रहेगा, पीसफुल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आपको लोगों के फेसेस को पढ़ने से समझ में आने लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि अगर आप अपने लिए जो है हाउस हेल्प अगर आप रखते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए जो हाउस हेल्प रखी जाती है, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते कि क्या उनके साथ हो रहा है, या उनके कैसा पर्सन उनकी साथ जो है आपने पकड़ रखा है। इवन अगर आप ये देखें कि जो लेडीज हाउस होल्ड हेल्प जो रखते हैं, वो ऐसी कंडीशंस जो रहती हैं उनमें ये रहता है कि आप जो है पूरा घर का एक इंचार्ज किसी ऐसे इंसान को बना देते हैं जो कि आप कहें कि जिसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं हैं। आप उसका आईडी प्रूफ वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो रख सकते हो, लेकिन आप उसके नेचर को नहीं समझ सकते हो कि वो किस तरह का होगा, क्या वो इमोशनली कनेक्ट होगा आपके घर के साथ, आपके बच्चों के साथ, क्या वो ट्रस्टवर्दी होगा कि नहीं होगा, क्या उसको रखने से आप जो है अपने लिए एक हेल्पिंग हैंड रख रहे हैं या अपने लिए एक मुसीबत रख रहे हैं। तो वो सब चीजें आपको जो है किसी का भी फेस रीड करने से जो है समझ में आने लगेंगी। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं। कोई इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें या कुछ डाउट हो रहा हो तो यू कैन आस्क, फिर हम आपको जो है अपना कोर्स का जो है वे हम किस तरह से करेंगे उसके ऊपर चलेंगे। बेसिकली जो है आप लोगों को जान सकते हो, पहचान सकते हो कि आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन्स हो, जो अननोन लोग हो, जिनसे आपका जो है वास्ता जो है पड़ने वाला है, जो कनेक्टिविटी आपके साथ बनने वाली है, क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, क्या वो आपके लिए रिलायबल होने वाली है, क्या वो इमोशनल बॉन्डिंग होने वाली है। ये सब चीजें जो है आप अपने फेस रीड करने के जो आपका स्किल होगा उससे जान पाओगे। तो बेसिकली हमारा यही मोटिव है, फर्स्ट लेवल है हमारा, इसमें हम इनिशियल लेवल से ही स्टार्ट करेंगे कि बिगिनर्स जो हैं वो समझ पाए कि किसी के भी फेस के फीचर्स को देखकर
आप कैसे जज करेंगे कि ये सामने वाला पर्सन किस नेचर का है, इसके क्या ट्रेट्स हैं। तो आई होप यहाँ तक हम क्लियर चल रहे हैं। अब अपनी किसी को कोई डाउट या एनीथिंग कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी कुछ दिमाग में आ रही हो, यू कैन आस्क। हैं। ऑल क्लियर मैम। ओके सर। ओके, तो हम जो है इस तरह से जो है आपको जो सिखाएंगे कि आप अगर किसी इंसान के फेस को देखते हैं, उसके फेस के फीचर्स को देखते हैं, तो आप उससे क्या समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास सामने थिक आईब्रोज हैं, क्योंकि हर किसी के आईब्रोज की आपने देखा होगा अलग तरह की शेप होती है, थिकनेस और आप उसकी थिननेस जो है वो भी अलग अलग होती है। और हर किसी का एक अलग सा पैटर्न रहता है, सबका एक जैसा आईब्रो कभी भी नहीं होता। तो अगर हमारे पास किसी कोई ऐसा पर्सन है, हम किसी को हायर कर रहे हैं, कोई हमारी लाइफ में एक इमोशनल बॉन्डिंग वाला पर्सन कोई एंटर कर रहा है, कोई हमारे लिए कोई वर्कर आ रहा है, तो हम जो है अगर देखना चाहें कि वो कैसा हो सकता है, उसके क्या नेचर्स या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। फर्स्ट हम जो है करेंगे वो थिक आईब्रोज का, कि अगर मान लेते किसी के जो है थिकनेस काफी है आईब्रोज में, तो ये क्या बताती है कि ऐसे इंसान जो रहते हैं वो बहुत मल्टीटास्कर्स होते हैं। मल्टीटास्कर्स मीन्स कि वो एक ही बार में बहुत सारे कामों को हैंडल कर सकते हैं, उनको अच्छे से निभा सकते हैं, उनको अच्छे से अंजाम पर, जिसको कहते हैं पहुंचाना, वो पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग रहते हैं ना, बहुत जल्दी मेसअप हो जाते हैं, अगर उनको एक से दूसरा काम साथ में करना पड़ जाए और वो एक भी जो है उसके ऊपर भी अच्छे से काम नहीं कर पाते। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये बहुत ही मल्टीटास्कर जो है कहे गए हैं। हालांकि ये लोग डोमिनेटिंग भी होते हैं। डोमिनेटिंग मीन्स कि इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, कि अगर आप कहें कि आप उनसे कुछ काम लेना चाहते हैं, आप उनके तरीके से नहीं अगर चलेंगे, तो गुस्सा भी ये लोग जो है काफी अच्छे से हो जाते हैं, अग्रेसिव काफी होते हैं। और इनके पास मल्टीटास्कर हमने कहा, तो इंटेलेक्चुअल पावर जो होती है वो काफी अच्छी होती है। ये सिचुएशन को समझ सकते हैं, ये पर्सन्स को समझ सकते हैं, अपने साथ काम करने वालों को समझ सकते हैं कि कौन कैसा है, इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो वो इनके अंदर जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं। लव कॉम्प्लिकेशंस लिखा गया है, तो मीन्स कि इनको जो है सीधी तरह से काम करना, मीन्स सिंपल वे से काम करना जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है कि हर काम को कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कुछ चैलेंजिंग, कुछ टफ सा बनाकर फिर उसको किया जाए, कुछ मजा आया आए जिसमें, एडवेंचरस किस्म का, कि वही सिंपल वे में काम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही एक एडवेंचरस तरीके से काम को जो है करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों को जब हम जान पाएंगे कि जो थिक आईब्रोज वाले लोग होंगे, तो हम उनको जो है अपनी लाइफ में, पर्सनल हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उनको अकॉर्डिंगली फिट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कोई कंपनी है या आप किसी को हायर करना चाहते हो, जिससे आप ऐसे काम लेना चाहते हो जो कि मल्टीटास्किंग के अंडर आते हैं, कि इस तरह का काम भी करना है, स्किलफुल भी करना है, मैनेजिंग भी करनी है, लोगों को भी हैंडल करना है, तो अगर ऐसे कुछ वर्सटाइल किस्म का अगर पर्सन आपको चाहिए, तो आप उनके जिसको थिक आईब्रोज हो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, कि वो लोग जो है रिलायबल भी रहेंगे, लेकिन अपने तरीके से काम करने वाले रहेंगे, कि आप अगर उनसे काम करवाओगे तो वो काम आपका परफेक्ट करेंगे, लेकिन आपका इंटरफेरेंस उनको नहीं अच्छा लगेगा, वो अपने तरीके से काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को अगर आप प्रोफेशनली हायर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात, इस तरह से आप उनको चेक कर सकते हो। और अगर मान लीजिए ऐसे लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में एक पर्सनल लाइफ में आते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग वाले जो हैं वो उस तरह के आते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि ऐसे लोग जो हैं आपकी लाइफ को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे। उनको जो है बहुत नॉर्मल सी लाइफ जो है वो नहीं पसंद आएगी, वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बनाकर उनको सॉल्व करते हुए उसमें मजा लेते हुए जो है लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके गुस्से को थोड़ा सा टैकल करना पड़ सकता है।
बट अदरवाइज वो लोग जो है एक ट्रस्टवर्दी पर्सन भी हो सकते हैं। क्लियर सबको कि हम किस तरह से इन फीचर्स को जो है देखेंगे कि अगर किसी के थिक आईब्रोज हैं तो वो किस तरह के हैं। किसी के हैं हमारी क्लास में थिक आईब्रोज? कोई बताना चाहेंगे कि जो हमने बात करी क्या वो आपसे मैच हो रही है? यस मैम, जिनके जी, जिनके थिक आईब्रोज खुद के हैं या उनकी किसी फैमिली मेंबर्स के हैं जिनको वो बहुत क्लोजली जानते हैं, कोई वेरीफाई करना चाहेगा कि किसी के जिसके भी थिक आईब्रोज हों वो इस तरह के लोग होते हैं? रूपल जी अनम्यूट होइए। रूपल जी यस बोल रहे हैं। रूपल जी अनम्यूट होइए। अनम्यूट योरसेल्फ मैम। रूपल जी आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट होइए मैम, आप म्यूट पे हैं। हाँ सर। हाँ बोलिए। जी, मेरे ही पहले अभी थोड़े कम हो गए आईब्रो, नहीं तो पहले मेरे बहुत ज्यादा आईब्रो थे और वो मेरे साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके फाइन। किसी और का मैच कर रहा हो? कोई आपके फैमिली मेंबर्स हो वो उनका नेचर इस तरह का हो, आप कंफर्म कर पाए? मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हैं। ओके फाइन। तो हमारे पास दो वेरिफिकेशंस तो हो गई कि अगर आपके थिक आईब्रोज हैं, थिकनेस जो है उनकी मोटाई जो है वो काफी है, तो आप जो है इस तरह की आपकी नेचर जो है हो सकती है। ठीक है सबका, आगे बढ़े अब। किसी के कोई डाउट या कोई और वेरीफाई करना बिल्कुल चाहे तो? बिल्कुल विकास बिल्कुल। जी, मुझे लग रहा है जिनके वीडियोस ऑफ हैं सभी के वेरीफाई हो रहे हैं। तभी सब छुपा रहे हैं। सब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल। अब सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो ओपन कर लेना। फेस रीडिंग का फेस ही नहीं दिखेगा तो कैसे रीड कर पाएंगे? बिल्कुल। चलो हम इस तरीके से बोलते हैं भाई, जिनके भाई वीडियो ऑन है मैं उनको एक फ्री में एक पीडीएफ दूंगा हमारी दिया रेमेडी की। चलो, जिनको अच्छा चाहिए, बड़े मैडम, इफेक्टिव रहते हैं। हाँ जो बोले सर। लेडीज होती हैं वो तो आईब्रोज जैसे चेंज करा लेते हैं, तो उसके हिसाब से हाँ फिर चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। एटीट्यूड? हाँ बिल्कुल, नहीं चेंज नहीं होंगे, जो नेचुरल है वही रहेंगे। हम ये कहेंगे कि हाँ लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आईब्रोज पे ज्यादा मत करो, बट थिकनेस और थिननेस जो है वो ज्यादा नहीं उसमें डिफरेंस आता अगर शेप चेंज भी हो जाती है तो थिकनेस और थिननेस पे आप डिपेंडेंट रह सकते हो। थिकनेस का तो चेंज हो जाता है, वो साइज वगैरह वो बनवा लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, शेप की भी हम बात करेंगे। हम इस वेबिनार में तो आपको बहुत ही लिमिटेड से जो है वो बताने जा रहे हैं। इसमें हम सभी तरह के आईब्रोज की शेप्स के बारे में, उनकी थिकनेस थिननेस के बारे में, गैप के बारे में, हाइट के बारे में, सब चीजों की बात करेंगे। तो आप सब चीजों को मिलाकर जो है एक डिसीजन जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि थिकनेस और थिननेस की बात है तो जो आपका जो इस तरह से मोटा अगर आईब्रो दिख रहा है उसकी शेप चाहे कोई भी हो, लेकिन हम उसकी थिकनेस की बात करें तो वो उसमें भी रहेगी कि अगर शेप चेंज भी हो जाए तो थिकनेस सेम ही रहेगी। जैसे इस तरह से देखिए, हमने अगर थिन की बात करी तो थिन इस तरह के आईब्रोज आएंगे, हल्के फुल्के। थिक जो होंगे वो बहुत डार्क, बहुत गहरे, बहुत मोटे से जो दिखाई दे रहे हो, बहुत हाईलाइट हो रहे हो फेस पे, इस तरह के दिखेंगे आप। ठीक है जी, आई एम क्लियर? यस। यस। जी। तो हम थिक आईब्रोज के बाद अब आगे बढ़ते हैं थिन आईब्रोज के ऊपर, कि अगर किसी के थिन आईब्रोज हैं, हल्के हैं, बहुत डार्क नहीं है, बहुत गहरे नहीं है, बहुत मोटे नहीं है, तो वो लोग जो होते हैं ना, इन लोगों के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। वो नहीं संभाल पाते मल्टी सिचुएशंस को, मल्टी प्रॉब्लम्स को, मल्टी आपको वेरिएशंस को। वो बहुत ही सिंपल तरह के लोग होते हैं, सिंपलिसिटी को लव करने वाले। उनको चाहिए कि जैसे वो खुद हैं सिंपल, वैसे ही लोग उनकी लाइफ में रहें। वो उनका जो है एक इंटरेस्ट जो है देखा गया है। वो लोग मल्टीटास्क करना होकर एक ही काम को पकड़ सकते हैं, एक ही आप कहिए एक ही काम के साथ साथ उस पे फोकस कर सकते हैं, उसको जो है बहुत अच्छे से, जिसको कहते हैं सक्सेसफुल बनाना, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। वो सिंपल एक ही काम के ऊपर जो है फोकस कर सकते हैं, ज्यादा जो है उनके बस का नहीं है कि बहुत सारा मैसअप जो है वो हैंडल कर पाए। इनोसेंट टाइप के लोग होते हैं, सिंपलिसिटी लाइक करते, बहुत ही आपके ये एक मासूम से लोग जिनको कहा जाता है।
लेकिन ये लोग फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि ये अपनी बातों पे अड़ते नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, बल्कि जैसा सिचुएशन हो, जैसा पर्सन हो उनके सामने, वैसा अपने आप को ढाल लेना जिसको कहते हैं, वैसा वो करते हुए भी देखे जाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि ये लोग जो रहते हैं, आप इनको इस तरह से भी कह सकते हो कि बहुत ही पीस लविंग पीपल जिनको कहते हैं, कि बहुत ज्यादा मतलब आप कहिए कि जो आप मस्ती मजाक करने वाले लोग वैसे नहीं होते, बहुत ही सिंपली जो है लाइफ को हैंडल करते हैं, और खुद लोगों को भी बहुत सिंपली हैंडल करते हैं, और चाहते हैं कि ऐसे ही लोग जो हैं उनकी लाइफ में हो जैसा उनका अपना नेचर होता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप प्रोफेशनली डील करना चाहते हो, या आपके लिए कोई अगर आप हायर कर रहे हो, तो अगर ऐसा पर्सन आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत हार्ड से जो आपके टास्क होंगे, या मल्टी कॉम्बिनेशन जो भी आप इनको देना चाहते हैं, वो इनके बस का नहीं है। आप इनको एक आप कह सकते हो कि बहुत ही जो रहते हैं सिंपल से काम की, एक ही काम पे फोकस करना है, और वो भी बहुत हार्ड वर्क वाला ना हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वाला ना हो, सिंपल एक नेचर वाला रहने वाला जो आपका काम होगा, वो ही ये लोग हैंडल कर पाएंगे। और उनके लिए उनका फोकस जो रहेगा वो बहुत ही, जिस तरह से आप कहिए कि सिंपल जो रिसेप्शनिस्ट टाइप की जॉब्स होती हैं, उसमें बहुत ही सिंपली, बहुत ही इमोशनली, इनोसेंटली उनको चीजों को हैंडल करना है, उनको कनेक्टिविटी लोगों के बीच में बनानी है, ऐसी जो जॉब्स रहेंगी इनके लिए वो फेवरेबल रहेगी। ये बहुत ज्यादा जो है मतलब मल्टी जो काम करते हैं, जो बहुत सारे एरिया संभाल सकते हैं, वो इनके बस का नहीं है। इसी तरह से अगर आप मानिए कि अगर ये पर्सनल लाइफ में आपके कोई इस तरह का पर्सन है, तो उसको समझ के चलिए कि वो एक सिंपल नेचर का रहने वाला है, इनोसेंस से साथ डील करने वाला है। तो आपको भी अगर उसको डील करना है, उसके साथ अगर आप भी अच्छी अपनी बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, तो आपको भी बहुत पीसफुली एंड कामफुली ही उनको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एग्रेसिव भी नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं कर पाते, और हार्ड भी नहीं हो पाते। दिल से सोचने वाले लोग जो होते हैं, वो इस तरह के होते हैं जिनके थिन आईब्रोज होते हैं। तो ये हम देखें क्लास में किसके हैं थिन आईब्रोज, और कोई कंफर्म करना चाहे अपनी नेचर को या अपनी आबा फैमिली में। आबा जी, आपने चेक किया आपके कैसे हैं? सर थोड़ी काफी चीजें मैच कर रही हैं। कर रही हैं। आपकी थिन है? क्या? आपके आईब्रो थिन है क्या? जी जी। जी। और इसीलिए किसी का? जी। जी बताइए बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं कि काफी चीजें मैच करी हैं, पूरी पूरी नहीं पर काफी चीजें मैच करी। बिल्कुल। अब उसमें देखिए, हमने सिर्फ अभी आईब्रोज की बात करी है, उसके बाद आपका नाक का जो शेप होगा वो अलग ही इम्पैक्ट देगा, आपके लिप्स जो होंगे वो अलग देंगे। तो जब भी हम कभी भी जब हम बिगिनिंग करते हैं फेस रीडिंग की, तो हम जो है सिंपली लोगों पर नहीं एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। हम पहले एक पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर लेते हैं इंसान की, और उसको बहुत डीपली जो स्टडी करते हैं कि क्या चीजें किस तरह की दिख रही हैं। और अगर फाइनल डिसीजन अगर देना हो किसी को कि क्या आपका जो है नेचर हो सकता है, तो मान लीजिए किसी का एक आईब्रो पकड़ा, एक नोज का पकड़ा, एक लिप्स का पकड़ा, हेयर लाइन पकड़ी, तीन चार चीजें जब एक जैसा रिजल्ट दे रही होंगी, वो हम फाइनल रिजल्ट सामने वाले को बोलेंगे कि ये चीज जो है इस तरह का आपका नेचर है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि इसमें से कुछ चीजें आपकी मैच कर रही हैं, तो हो सकता है बाकी के फीचर्स के अकॉर्डिंग दूसरी चीजें किसी और कैरेक्टर के साथ मैच कर रही हैं। मैम मेरी भी थिन आईब्रोज है, मैं भी काफी आलसी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप कह सकते हो, आलसी भी बोल सकते हो। आलसी एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, क्योंकि आलसी एक नेगेटिव उसमें आ जाएगा कैरेक्टर में। आप कह सकते हो कि आप प्रोकास्टिनेटर हो सकते हो, कि आप अभी नहीं करना चाह रहे हो, सोच रहे हो थोड़ा रुक के करूंगी, थोड़ा बाद में करूंगी, इस तरह से चीजों को टालते हाँ, हो। इसी तरह से चलता है। बिल्कुल वो कह सकते हो। तो अदरवाइज एक मतलब अगर आप इसको पर्सनल लाइफ में अगर लेना चाहो, ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इनको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत रहेगी, लेकिन ये लोग
सिंपल होते हैं तो आपकी लाइफ भी जो है वो सिंपल रहती है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती किसी भी, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ रिश्तों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, चीजों को हैंडल करना, लाइफ को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरीके से अगर सोचें तो ये लोग बहुत ही पीसफुल रहते हैं और आपके लिए एक अच्छे पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई और वेरीफाई करना चाहेगा? थिन आईब्रोज किसी आपके फैमिली मेंबर्स के हों उनके मैम अकॉर्डिंग? कुछ मिडिल का भी है क्या, मतलब जो लोग हाँ इधर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम क्लास में सभी तरह के आईब्रोज को करेंगे। अभी के लिए हम आपको जो है वेरिएशंस बता रहे हैं कि मल्टी किस थिक किस तरह के होते हैं और थिन किस तरह से होते हैं। तो क्लास में हम हर तरह के आईब्रोज के ऊपर काम करेंगे। हम उसमें सिर्फ ना सिर्फ इसकी शेप की बात करेंगे कि शेप किस तरह की है, थिकनेस थिननेस अभी हमने देखी, हम इसमें अभी गैप की भी बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ से जो हाइट रहती है आईब्रोज की उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफी चीजें जो है आईब्रोज के ऊपर आएंगी जो कि आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो रिवील करेंगी कि आप अंदर से किस तरह के इंसान है। आप अब मान लीजिए कि अभी आभा जी जो है दूर है हमसे, हम बहुत जल्दी उनको बहुत क्लोजली नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, सीख लेते हैं, तो आभा जी हमारे सामने आएंगी बिल्कुल, तो हम उनके लाइट आईब्रोज देकर बोलेंगे कि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे नेचर की फ्लेक्सिबल टाइप की इंसान है, इनके साथ आप जो है अच्छे से चल सकते हो जैसा भी चलना चाहो। तो वो आपको जो है उनके आईब्रोज देख के, हम नहीं जानते उनका क्या नेचर है, कहाँ से है, क्या है, कुछ भी, लेकिन अगर आईब्रोज थिन दिखें तो आप ये समझ सकते हो कि वो बहुत ही सिंपल और सिंपलिसिटी लविंग पर्सन है, पीसफुल लविंग पर्सन है, जो कि शांति से और बहुत ही नरम तरीके से जो है जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। होप आई एम क्लियर। किसी का कोई डाउट हो इसमें, कुछ लग रहा हो, कुछ पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो तो सेशन और अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग अपना अपना कुछ रिस्पांस दीजिए तो बढ़िया रहेगा। ओके, चलो तो हम नेक्स्ट जी चलते नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम जैसे देख रहे हैं कि गैप की बात कर रहे हैं कि ये जो आईब्रोज हैं इनके अंदर हमारे पास गैप है, कि बहुत डिस्टेंस है दोनों आईब्रोज के बीच में, दोनों आईब्रोज जो है एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। और ये वाले जो है नैरो गैप, कि कुछ लोगों का आपको देखा होगा कि आईज जो आईब्रोज जो है बहुत ही वो छोटे छोटे बालों के साथ इकट्ठा होकर जो है बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो ये दो तरह के हम अभी इसमें आपके वेबिनार में ले रहे हैं। तो वाइड गैप के जो लोग रहते हैं, जिनकी आप कहें कि दो आईब्रोज जो है उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, तो वो लोग कैसे होते हैं, हाई टॉलरेंट, कि वो लोग हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की सिचुएशन को टॉलरेट कर पाते हैं, कि उनके साथ कुछ बड़े से बड़ा भी हो जाए, कुछ बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो उसको वो अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक एडजस्टिंग नेचर होती है कि वो जैसी भी सिचुएशन हो उसमें वो अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होते, हर्ट नहीं होते इन सेंस, वो लोग सोचते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वही हमें मिल रहा है, कि अगर प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी जो है हमें मिल रही हैं, और ये मानकर वो सब चीजों को बर्दाश्त करते रहते हैं। तो वो ज्यादा जो है इफ एंड बट जो है वो नहीं लगाते, जैसा उनके साथ हो रहा है, जो भी चल रहा है उसको सिंपली टॉलरेट करने वाले लोग जो हैं देखे गए हैं। अब ऐसे लोग अगर मान लीजिए कि प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, कि कोई भी कैसी भी हार्ड से हार्ड सिचुएशन आएगी तो वो उसको टॉलरेट करके उसमें एडजस्ट करके चीजों को अपना जो भी टैकल करना करके तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में कुछ लोग इस तरह के आते हैं तो वो थोड़े से सपोर्ट चाहते हैं, कि आपको उनको थोड़ा समझना पड़ता है कि वो लोग कभी भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, जो भी डेस्टिनी दे रही है, जो भी उनके साथ हो रहा है वो उसको एडजस्ट करते जाएंगे, उसको मान के चलते जाएंगे। तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट करके अगर करेंगे, लेकिन ये लोग रिलायबल पर्सन हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, वो खुद दुख सह लेंगे लेकिन आपको जो है वो परेशानी किसी तरह की नहीं देंगे। तो इस तरह के किसी के पास है आईब्रोज जिनका डिस्टेंस हो, एक दूसरे से ज्यादा दूरी हो? अर्चना जी, अर्चना जी अनम्यूट होकर बताएं मैम।
और ये चीज मैम यस आपको सर। तो 10-20 साल पहले बोलनी चाहिए थी, काम भी आती थी। आप मिले नहीं तो। हाँ अर्चना जी। हाँ जी सर, ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे आईब्रोज में काफी गैप है। ठीक है, तो मीन्स आप हाँ जी। कंसिडर कर रहे हैं कि आपका इस तरह का नेचर है कि आप जो है जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस यस मैम। जी। मैम ये वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, अपने हस्बैंड को दिखा दीजिएगा। सर वो उनको वैसे पता होता है, पर वो मानते ही नहीं है इस बात को। अब दिखा उनको देंगे तो नेचर मान ज्यादा जाएंगे। ज्यादा नहीं नहीं, उनको नेचर ज्यादा अच्छी तरह मालूम होती है, पर वो विश्वास नहीं करते कि ऐसा कुछ होता है। नहीं, वो शो नहीं करते। हाँ वही, मतलब जो भी है ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ चलिए, और ठीक किसी है। का, हाँ, और किसी का है वाइट गैप इन आईब्रोज? कोई किसी के बच्चों का हो, कोई फैमिली मेंबर्स का हो, वो जानते हो उनका एक्सक्यूज मी नेचर। मैम, जी। मैम कितना गैप होना चाहिए? देखो, जो चीज एक नॉर्मल गैप जो होता है वो नॉर्मल आपको देखने में लगता है, एक लगता है ना किसी का फेस देख के आपको लगे कि इसका जो है यहाँ से खाली लग रहा है, कि बहुत ज्यादा गैप है। उसमें कोई वो हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इतना होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की आईब्रोज की शेप जो है वो डिफरेंट होगी। तो जब आपको किसी का फेस, जैसे हम इस फेस को देख रहे हैं तो लग रहा है ना कि यहाँ से पूरा वो एरिया जो है वो खाली है, तो इसको हम जो है वाइट स्पेस कहेंगे। अब जैसे मेरा है मैम, इसमें कितना गैप, ये गैप आएगा ज्यादा में या कम में? अ, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, कैसे बोलें। कैसे कैसे सर, देख नहीं पा रहे हैं? मतलब मुझे आपकी वो दिख नहीं रही है वीडियो। एक मिनट सर, इनको स्पॉटलाइट पे लिया जा सकता है? हाँ ले लिया है मैंने, अब देखें। एक ही मिनट। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है इसमें। और आपका क्योंकि नेचर, मेरे से रिलेटेड चीजें हैं थोड़ी सी, तो मैं इसलिए पूछ रही यस बिल्कुल मैम बिल्कुल गैप कह तो दिख सकते रहा हैं, है। बिल्कुल कह सकते हैं हम इसमें। तो वो है कि वो इंसान का नेचर फिर इस तरह का होता है, अगर हमें इस तरह का गैप जो है वो नजर आ रहा है। तो हमारा ये वेरीफाई हुआ। और कोई वेरीफाई करना चाहें कि यही हम नेक्स्ट चलें? किसी का कोई भी डाउट हो, किसी के लिए कुछ लग रहा हो कि कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो पूछ सकते हैं आप लोग। अरुण जी ने भी कंफर्म किया। अरुण जी वांट टू से समथिंग? अरुण सर, आर यू देयर? सर मेरा गैप है, मेरा मैच हो रहा है सर। ओके फाइन। तो चलिए, यहाँ पर हो गई हमारी वाइड गैप की मैचिंग, और हम चलते हैं नैरो गैप पे। अब कुछ लोगों के ना बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं और बहुत ही कनेक्टेड सी दिख रही होती है, ये कुछ लोगों का बहुत क्लोज दिखता है कि बहुत नाक के ऊपर तक आईब्रोज आ रखी हैं, तो वो उसको हम नैरो गैप में लेंगे। तो जिस तरह से हमने कहा कि वहां पर हाई टॉलरेंस लेवल था, यहाँ पर जो है लो टॉलरेंस लेवल है, कि वो लोग जो हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की जो एक शक्ति जो रहती है वो कहीं ना कहीं इनकी मिसिंग रहती है। इनकी जो रहती है अपनी ही एक फिलॉसफी होती है, वो अपने तरीके से ही सोचते हैं, अपनी तरीके से ही समझते हैं। वो जो कहते हैं कि जो हम फील कर रहे हैं या जो सिचुएशन जिस तरह से हम उसका एनालाइजेशन कर रहे हैं वही चीज सही है। वो दूसरों के थॉट पैटर्न पे या दूसरों के व्यूज को ज्यादा जो है वैल्यू नहीं देते, और अपनी ही बात को जो है वो सही साबित करते हैं, ये सच्ची मानते हैं। और इसके साथ अगर हमने कहा कि इनका लो टॉलरेंस लेवल रहता है, वो एक तो सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाते। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई उनकी कमियों को पिन पॉइंट कर दे, उनका कोई क्रिटिसिज्म कुछ कर दे कि आप ऐसे नहीं हो, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो वो बहुत ज्यादा भड़कते भी हैं, कि गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं कि हमारे अंदर जो है कमियां कैसे निकाली गई, कि अपनी कमी को भी वो बर्दाश्त जो है नहीं कर पाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, और अपनी जो कहते हैं कि चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उनको भी पता हो कि जो भी वो सोच रहे हैं या समझ रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जो उनका थॉट पैटर्न है वो उस तरह से शो करेंगे कि जो हम कह रहे हैं या जो हम मान रहे हैं यही सही है, और कहीं ना कहीं कंपेल भी करते हैं कि दूसरे लोग भी इसी चीज को एक्सेप्ट करें कि जो हमारा थॉट है वही सही रहता है। तो ऐसे लोगों का जो रहता है, आप कह सकते हो कि ये लोग इमोशनली कहीं ना कहीं एक ब्रोकन सा फील करना जिसको कहते हैं वो रहते हैं। वो
अपने फ्लॉज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दूसरों के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि हर कोई जो है एक इमोशनल सपोर्ट के साथ उनको टैकल करे। तो वो ये ऐसे जो लोग होते हैं इनको दूसरों की सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। तो मान लीजिए अगर ऐसे लोग जो हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके मान लीजिए बच्चे हैं आपके, तो बच्चों के भी ज्यादा इस तरह की नेचर रहती है कि उनके अंदर जो है वो टॉलरेंस लेवल कम होता है, और वो जो उनको लगता है कि जो हमको सही लग रहा है वो वही सही है, कि दूसरे लोग हमें एडवाइस ना दें, हमें समझाएं ना ज्यादा। तो वो चीज है, अगर अगर आपके मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर के पास इस तरह का नेचर है, आपके बच्चों के पास है, तो आप उनको समझ सकते हैं कि उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह से उनसे उनके अंदर से जो पॉजिटिव ट्रेट्स है उनको बाहर निकाला जा सकता है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कोई प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस तरह का कोई इंसान मिल जाता है, तो आप समझ के चलिए कि इनके बस का बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं है, और ये आपकी जो है वो बातों को ज्यादा फॉलो ना करके अपने तरीके से करेंगे। तो आप उनको अगर हायर भी करना चाहते हैं तो वैसी सेक्शंस में आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं जहां पर उनको जो है ज्यादा एडवाइस की जरूरत ना हो, और ज्यादा कोई हार्ड मतलब उनको कोई सिचुएशन जो है वो फेस ना करनी पड़े, वो कूलली अपने मस्त अपने रहकर अपना काम जो है वो कर सकें। ऐसे लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ये चीज है कि ऐसे लोग जो है ज्यादा वो अग्रेसिव जरूर हो जाएंगे, लेकिन अपोजिशन में नहीं आएंगे कि आपके बिल्कुल ही अगेंस्ट चले जाएं, आप उनके ऊपर रिलाई ना कर पाओ, वैसे नहीं होंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा कि इनका जो नेचर ही इस तरह का है, तो इनको थोड़ी सपोर्टिंग जो है आपको देनी पड़ेगी, तभी ये लोग जो है अच्छे से साथ चल पाएंगे। तो किसी का नैरो गैप है और कोई कंफर्म करना चाहे कि इनके साथ इस तरह का होता है, हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास सारी नेगेटिव तरह की क्वालिटी होती है, उनका नेचर होता है कि वो नहीं झेल पाते ज्यादा दिक्कतों को या क्रिटिसिज्म को, ज्यादा वो ऑर्डर से फॉलो करना वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम एक्चुअली नैरो गैप के लिए तो गर्ल्स का होगा तो वो आईब्रो थ्रेडिंग करवा के ही वो उसको रिमूव करा देगी। बिल्कुल तो बिल्कुल मे भी हाँ उनको जी, हाँ जी है बोलिए ना। बोलिए बोलिए। आजकल तो यहाँ तक कि आजकल तो वॉइस भी करवा लेते हैं कि वो नहीं अच्छा नहीं लग रहा, जच नहीं रहा फेस पे, तो ये चीज तो आएगी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल तो मेरे नैरो गैप हिसाब, का तो है हाँ ना। बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा करवा भी लोगे तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है मतलब अपनी जो शेप जो भगवान ने दी उससे बिल्कुल ही हटकर कुछ करवा लो, कि लाइक अगर मान लो किसी का बहुत नैरो गैप है, वो थोड़ा सा हटाएगा भी तो भी आपको जो है उसको नैरो ही देख पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइड गैप नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो शेप बनाई हुई है जो बाय डिफॉल्ट उनको जो मिली हुई है, तो वो आप मान के चल सकते हो कि वैसी रहेगी। मतलब मान लीजिए बहुत क्लोज है, तो वो अगर उसमें थ्रेडिंग कर भी लेंगे तो भी आपको वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से कम ही दिखेगी, कि आप उसको पहचान पाओगे कि इनका जो गैप है वो कम है। जिस तरह से ये वाला गैप हमने देखा कि ये एकदम से आपको देखते ही पता चलेगा कि बहुत गैप है बीच में। सब लोग म्यूट कर लें प्लीज। एक्सक्यूज मी मेरा तो मेरो बिल्कुल मैच यहाँ तक है कि बिल्कुल हेयर थे, लेकिन थ्रेडिंग कराने के बाद अब दूर हो गया है। तो नेचर बताइए आपकी दूर वाली है कि क्लोज वाली क्लोज वाली है। है ना? तो फिर वो चाहे आपने उसको करवा भी लिया है तब भी असर वही आ रहा है जो है आपका। मतलब हमने कहा कि जो ये जो नेचर रहती है वो ज्यादातर आपके बच्चों में रहती है ऐसी नेचर। तो उनके तो मतलब अगर बच्चे हैं तो इतनी जल्दी तो आईब्रोज आप नहीं चेक करते, और वैसे भी आपके जो क्लोज रहते हैं आप उनको देखते रहते हैं हमेशा, तो आपको पता होता है कि इनका जो नेचर जो नेचुरल जो इनका शेप था वो किस तरह का था। और लेटर ऑन अगर चेंज भी हो जाता है तो आप उनको जो है पहले ही समझ चुके होते हैं। तो जैसा हमने कहा कि बच्चों में ज्यादा होता है, तो बच्चों में इतनी जल्दी थ्रेडिंग नहीं होती है, तो शेप आप एटलीस्ट समझ सकते हो। और अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ ड्राइंग ही करके दिखाऊं कि किस तरह से हम इसको कहेंगे, लेट मी ट्राई। मान लेते हैं किसी का आईब्रो जो है बहुत क्लोज है, ठीक है, इस तरह से। अब वो थ्रेडिंग करवा के ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि यहाँ यहाँ तक पूरा उड़ा देंगे,
है ना, बहुत डिफरेंस मतलब गैप तो नहीं बन सकता ना। वो मान लीजिए वो अपनी शेप करवा भी रहे हैं तो यहाँ से कुछ चली गई, फिर भी मतलब आप उनको देखकर जज कर सकते हो कि इनका गैप जो है वो वाइड नहीं है, नैरो है। आई होप आई एम क्लियर कि अगर आपकी थ्रेडिंग भी हो जाती है तब भी आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते कि बहुत ही दूर कर लोगे। तो थ्रेडिंग होने के बाद भी जो है आपका उतना सा गैप जो है वो एक आपका जो है आपकी जो मतलब स्पॉटलाइट कहीं ना कहीं बना रहेगा कि जो गैप है वो थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। और जिनका बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि है ही ऐसा, अब उसमें अगर वो और थ्रेडिंग भी करवा लेंगे तो पहले ही बड़ा था, और करेंगे तो और भी ज्यादा दिखेगा। तो वो चीज है कि आपको पता चल जाएगा किसका कम है और किसका ज्यादा है। क्लियर सबको? तो यहाँ पर अब सबने कंफर्म किया कि ये जो हमने कहा ये रिलेट कर रहा है आप लोगों के साथ। वीना जी से कर रहा है, और किसका रिलेट हो रहा है? आई होप किसी और का नहीं हो रहा है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नोज के ऊपर काम करते हैं कि नोज के जो है वेरियस तरह के शेप्स की, उसके नॉस्ट्रिल्स कैसे हैं, उसकी लंबाई कैसी है, वो सब हम जो है कोर्स में करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि अगर किसी का लॉन्ग नोज है तो वो लोग कैसे होंगे। वो हाईली एम्बिशियस होंगे। उनकी जो है वो जो डिमांड, जो उनका जो गोल रहता है, जो एक बहुत हाई स्टेटस पे पहुंचने का, बहुत ज्यादा जिंदगी में कुछ कर डालने का, वैसा जो है उनका नेचर रहता है। काफी वो लोग गोल जो है वो बना के रखते हैं अपने लिए। और आप कह सकते हो कि ना सिर्फ बना के रखते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, बल्कि इनके ऊपर काम भी करते हैं। प्लानिंग्स भी इनकी अच्छी होती है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। और आप इसके साथ ये भी कह सकते हो कि आपका जो एक रहता है कि हाउ टू से, ऐसे जो लोग होते हैं उन्होंने अपने एक गोल सेट कर रखे होते हैं कि लाइक मान लीजिए कि लगता है कि उन्होंने अपने दिमाग में वो लिख रखा है कि उनको जिंदगी में क्या अचीव करना है, क्या उनके जो एक स्टेटस पे पहुंचने के या किसी भी तरह की सक्सेस पे पहुंचने के जो भी उनके आइडियाज हैं, जो भी उनकी प्लानिंग्स है, वो उसके लिए बहुत क्लियर कट रहते हैं। उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता या वो डाउटफुल नहीं रहते। और वो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सपने देख रहे होते हैं या इमेजिनेशन या अपने लिए एम्बिशंस बना रहे होते, बल्कि वो अपने लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं कि जो भी उन्होंने सोचा है, जो भी समझा है, जो भी वो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसको किस तरह से अचीव करना है, उसके ऊपर किस तरह से मेहनत करनी है, वो ये लोग जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और करते भी हैं। करने के बाद उन चीजों को, जो भी उनके मन की इच्छाएं होती हैं, उनको अचीव भी करते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपकी पर्सनल लाइफ में हो तो मान के चलिए कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिला हुआ है, एक अच्छे प्लानर मिले हुए हैं जो आपको अच्छी सलाह टाइमली दे सकते हैं, आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। आपको आपकी चीजें, आपकी लाइफ के अच्छे मोटिव्स अचीव करने में वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके लिए वो ट्रस्टवर्दी होंगे, आपको पकड़ कर आपको सपोर्ट देने वाले होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और इसी तरह से अगर वो लोग प्रोफेशनल लाइफ में अगर वो लोग एंटर होते हैं, इस तरह के लोग, तो आप कह सकते हो कि 50% आपका जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं वो लोग शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो एम्बिशन होती है वो आपकी एम्बिशन को साथ मिलकर आपकी प्लानिंग के साथ वो अपना भी अच्छे से दिमाग लगाकर आपको एक सक्सेस का जो एक सीढ़ी चढ़ना कह लो या एक सक्सेस की अचीवमेंट करना कह लो, उसमें आपकी जो है वो बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो एनीबडी विद लॉन्ग नोज कोई है हमारी क्लास में, लंबी नाक वाले? आई थिंक सर की भी बहुत लंबी नाक मेरी मेरी है। ऑलमोस्ट सही है आपने जो कहा। जी सर बहुत जी। चीजों पे दिमाग भी चलता है, प्लानिंग भी कर रहे हैं, जी चीजें होती भी है, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं होती है, होती भी है। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। ट्रू। हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ तो करेगा ही।
तो ये है कि कुछ लोग रहते हैं कि प्लानिंग्स करते रहते हैं या ड्रीम्स होते हैं उनके, बट काम नहीं कर पाते। तो ये लोग जो हैं ड्रीम्स भी इनके बड़े होते हैं और वो बहुत मेहनत भी करते हैं, एंड फिर आफ्टर ऑल वो अचीव भी करते हैं हर चीज को। किसी और का है हमारी क्लास में लॉन्ग नोज? कोई कंफर्म करना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स का अपना? आई होप कोई नहीं है, तो कंटिन्यू। चलिए। जी, सर हैं और सर ने कंफर्म किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नोज का दूसरा जो है हमारा शॉर्ट नोज की। जो लंबे नोज की हमने बात करी, और जो स्मॉल नोज है उसकी बात करेंगे। स्मॉल नोज वाले जो होते हैं वो एम्बिशियस नहीं होते। 10 minutes, please come online. Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. तो जो स्मॉल नोज वाले होते हैं वो एम्बिशियस नहीं होते ज्यादा, वो फ्लो में चलते रहते हैं। फ्लो में चलते रहते हैं मतलब मान लीजिए आपने उनको कुछ काम पकड़ा दिया और वो बड़े आराम आराम से उसको करते जाएंगे ना। उनको काम जल्दी खत्म करने की वो रहती है कि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है, नेक्स्ट पकड़ना है। वो जो है बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो अपने में एक तरह से जिसको कहते हैं ना बिजी रहते हैं। अभी ठीक है, आराम से अपने काम से काम रख रहे हैं और उनको ज्यादा वो नहीं है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो अचीव करना है। जो भी जो लाइफ उनको दे रही है वो आराम से उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो वो ऐसे लोग जो होते हैं वर्कहॉलिक बहुत होते हैं कि जो काम पकड़ लिया बस उसको करते जाएंगे। उनको आराम से, उनको खाली बैठना जो है वो मुश्किल लगता है। तो वो अपने जो भी काम पकड़ा उसके ऊपर काम करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे। जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा अपने ही में मस्त रहना जिसको कहते हैं, वैसे। और इनका बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते। तो पहले एक काम खत्म होगा, फिर ये दूसरे के बारे में सोचेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ काम करेंगे। तो एक सिंप्लीफाइड तरीके से जो है चलते हैं। लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, नेचर बहुत अच्छी होती है इनकी। आप कह सकते हो कि एक एक जो हैप्पी गो लकी पर्सन जिस तरह के होते हैं उस तरह के रहते हैं। इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं। उनकी जो कनेक्टिविटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप कह सकते हो, वो बहुत अच्छे होते हैं। वो दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनकी आप कह सो फैंस होना, फ्रेंड्स होना, इनके फॉलोअर्स हो जाना, वो बहुत अच्छे जो है इनके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप ये कहेंगे कि किसी भी फ्लो में आगे बढ़ते जाना, काम करते जाना, बिना ये सोचे कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये अचीव करना है। मस्त सी जिंदगी जिसको कहते हैं वो ये लोग जो है जीते हैं। तो ऐसे लोग अगर मान लीजिए आपके लिए पर्सनल लाइफ में है, तो आप ये सोच सकते हो कि आपको एक मतलब एक किसी तरह का एक रिलीफ जिसको कहें वो रहता है कि ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत ज्यादा अपने लिए ज्यादा काम करने वाले नहीं है, अपने लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है। स्पेशली जो लेडीज रहती हैं, होम मेकर्स रहती हैं, उन वो लोग जो हैं अगर इस तरह के नेचर के होते हैं तो एक होम के लिए, एक फैमिली के लिए वो लोग बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। क्योंकि उनका अपना कोई वो नहीं रहता, कोई लक्ष्य, कोई एम्बिशन नहीं रहता। वो दूसरों के लिए काम करना और करते ही जाना उसमें बिलीव करते हैं। तो पर्सनल लाइफ में ये लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो हर डिसीजन। इनका नेचर बहुत फ्रेंडली रहता है, तो आप इनसे कोई भी एडवाइस लेनी है या फ्रेंडली आप अपने लिए कुछ खुशनुमा माहौल ढूंढ रहे हो, उसमें ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से आप इनको पर्सनल लाइफ में अपने एंट्री दे सकते हो। अगर कोई है ऐसा तो आप उसको जान सकते हो कि इसका नेचर इस तरह का है, तभी ऐसे बिहेव करते हैं। तो आप अपनी तरफ से जो भी इनके लिए करना चाहें वो कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अगर ऐसे लोग हों और आपको लगे कि हम इनको जो भी काम पकड़ा देंगे, इनका फोकस सारा हमारा काम खत्म करने में होगा, इनको नहीं वो रहेगी टेंशन कि मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है या मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूं, तो ये मस्त तरीके से करेंगे। तो आपके लिए अगर प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह की कोई जॉब्स हैं जहां पर आप ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं या रखने की जरूरत है, तो ये आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्मॉल नोज है किसी का, कोई कंफर्म करना चाहे कि उनका नेचर है ऐसा? हाँ, अंजलि प्रसाद मैम।
आपके यहाँ से थोड़ा स्मॉल और दिख रहे मैच हैं। किया। अच्छा, क्या चीज मैच नहीं की मैम? मैं एक वर्कaholic हूँ, एक काम पकड़ के वही चलता रहता है। टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है ऐसा कुछ। ओके, मीन्स कुछ तो मैच गुड करना है। कम्युनिकेशन, हाँ, कनेक्टिविटी, बट कनेक्ट। एम्बिशियस तो हाई है। ओके, वो हो सकता है किसी और शेप की वजह से हो सकता है लिप्स की वजह से या आईब्रोज की वजह से या चीक की वजह से। वो हम पूरा कोर्स में देखेंगे कि आपका कौन कौन सा जो फीचर है वो क्या क्या चीजें बता रहा है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप जब स्टार्ट करें फेस रीडिंग इनिशियल लेवल पे, तो आप सामने वाले का एक पोस्ट कार्ड शेप का जो है फेस का पिक्चर लीजिए, हर चीज को एनालाइज कीजिए, क्योंकि हम इसमें कुछ मेजरमेंट्स भी बताएंगे कि कौन सी चीज इतनी बड़ी होगी, इतनी छोटी होगी, उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, तो आप उसको अच्छे से मेजर करके चेक कर सकते हो। और जब आपको लगे कि 3-4 फीचर्स जो हैं वो एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही चीज के ऊपर इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा ही नेचर है, तो आप उसको कंफर्म करेंगे कि ये पर्सन जो है इस तरह का है। तो हो सकता है कि अभी आपकी स्मॉल नोज से कुछ जो फीचर्स आपके मैच, मतलब जो करेक्टर्स हैं वो मैच हुए, बाकी करेक्टर जो एम्बिशियस वाले हों वो किसी और आपके जो है लिप्स से मैच कर रहे हों, आपके चिन के साथ मैच कर रहे हों, वो चीज हो सकती है। जी, कोई और कंफर्म करना चाहेंगे? कि अपने आसपास के लोगों का है, उनके पास या उनके बच्चों का है, फैमिली मेंबर्स का है? चलिए, आई थिंक किसी और का और कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। तो आज के लिए हम जो है इतने ही आपको जो है ट्रेड्स बताएंगे, इतने ही फीचर्स हम चेक करना बता रहे हैं। तो क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको जो है फीचर्स की हर तरह की जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपको जो है जज करना जो है आएगा, कौन लोग हैं आपकी जिंदगी में आने वाले जो आपके लिए लड़ भी जाएंगे, आपके लिए हर किसी से फाइट भी कर जाएंगे, कौन लोग हैं जो मौका मिलते ही आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, रास्ता छोड़कर भाग जाएंगे। तो वो सब चीजें जो हैं आपकी हम जो है क्लास में कवर करेंगे। मैम स्क्रीन विजिबल है? सर मैम आपने सर मैम जी जी बोलिए। मैम मीडियम नोज का भी बता है कुछ? बिल्कुल करेंगे, सब करेंगे, एवरेज नोज करेंगे हम क्लास में। देखिए, ये कोर्स हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का रहेगा। इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू फेस रीडिंग, शेप ऑफ फेस, मतलब ये फेस का कैसा शेप है, शेप ऑफ फोरहेड, शेप ऑफ आईज, शेप ऑफ आईब्रोज, साइज, विड्थ, लेंथ, शेप ऑफ नोज, jaws and facial features, facial lines, shapes of ears, size और height, shapes of cheeks, shapes of chin, ये चीजें इसमें कवर की जाएगी। ये रात में 9 बजे रहेगा। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 399 रुपीज होगी है। ये 2 दिन का कोर्स रहेगा। और जीपे नंबर 9346638984, ये जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है जो आपके ग्रुप में आ जाएगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो पे करके स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सर ये कंप्लीट कोर्स होगा या इसके बाद फिर कुछ बोला जाएगा कि इसके बाद अभी ये करो ये वो हमारा, और? हाँ नहीं, हमारा 2 दिन का ये रहेगा, ये बिगिनर्स लेवल है। इसमें आपको जब ये चीजें करनी आएंगी तो उसके बाद आप जो है और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जो ये फेस रीडिंग भी है, ये बहुत बहुत मतलब हाई लेवल तक जा सकती है कि आप जो है फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करना शुरू कर दें फेस को देखकर ही। बट वो बहुत नहीं बार मैम, मैंने ये पूछा कि अभी जैसे ये वाला कोर्स करने के बाद आफ्टर कोर्स और भी कुछ प्लान है कि आगे भी नहीं, कुछ होता अभी है अभी के लिए या इतना ये ही। कंप्लीट होगा? जो हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम नेचर फाइंड आउट कर रहे हैं सामने वाले की, कि पर्सन रिलायबल है कि नहीं, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो जो किस तरह का उसका नेचर है, ये उसके लिए कोर्स पूरा रहेगा। लेकिन इसके बाद अगर चाहें तो बहुत सारे लेवल्स रहते हैं, बट ये अभी माने के लिए इतना ही किसी कर पाते किसी अननोन का फेस देख के आप उसका ओवरऑल नेचर निकाल सकते हैं। निकाल अगर आपको सकते हैं। बहुत, हाँ माने ये तो डीप है, और भी बहुत ज्यादा उसके बिल्कुल, कैरेक्टर्स निकालने तो और डीप में जाना पड़ेगा। बिल्कुल इससे लाइक अभी क्या आपका। होगा कि मोटा मोटी आप निकाल पाएंगे कि ये मेरे काम के लायक है कि नहीं है, क्या इससे बिल्कुल मुझे नुकसान हो सकता है कि नहीं, ये चीजें आप बिल्कुल निकाल पाएंगे।
कि आप अगर फ्रेंड बना रहे हो किसी को कि ये मेरा फ्रेंड अच्छा बनेगा कि नहीं, कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो, कोई नया रिश्ता ढूंढ रहे हो, आप नई फैमिली ढूंढ रहे हो, आप नया नौकर ढूंढ रहे हो, आप कोई एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हो, आप टीचर के पास अपने बच्चों को छोड़ रहे हो, आपको पता नहीं वो कैसा है, आप उसके फेस से जज कर सकते हो कि क्या ये इमोशनली बच्चों से कनेक्ट होगा कि अपने ही वो अपनी ही धुन में चलता रहेगा। तो वैसे आप जो है इनको जज कर पाओगे, उसके लिए ये कोर्स आपका पूरा रहेगा। अगर मैम एडवांस कोर्स होगा तो उसके अंदर फिर ये वाला तो कंबाइन ही होगा साथ में, तो ये तो ऐसा हो, कुछ कोर्स भी हाँ, आएगा नहीं ये तो कि हो ऐसा भी नहीं, कुछ आएगा नहीं, कि अभी के लिए इतना ही आएगा, उसके बाद का बाद में देखेंगे। अभी के लिए जो हम ट्रेड्स जानना, कैरेक्टर्स पहचानना जो बता रहे हैं, उसके लिए फुल कोर्स है। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वैसे डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएंगी और चाहेंगे कि आप सभी ज्वाइन करें। और जैसा मैम ने बताया वो देख के किसी भी अननोन पर्सन का हो सकता है ना, कभी आप किसी के पास जा रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, नहीं पूछ सकते, या उसकी घड़ी भी नहीं देख सकते। देन ऑल्सो फेस तो दिखाई देगा, फेस कहाँ छुपाएगा, आईब्रोज तो दिखेंगे, चिन दिखेगा, नोज दिखेगी उसकी, तो देन यू कैन जज कि भाई इससे मैं काम निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती हूँ। क्या ये रिलायबल रहेगा, क्या इसके साथ जिंदगी जो है निभाई जा सकती है, स्पेंड करी जा सकती है कि नहीं, क्या ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ लोग होते हैं बीच रास्ते में जो है छोड़कर चले जाते हैं या अच्छे से रिश्ते नहीं निभा पाते, वो भी आप इनमें जो है चेक कर पाओगे कि इस फीचर से ये पता चल रहा है कि ये इंसान जो है कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो वो सब जो है हम इसमें सारे फीचर्स जो करेंगे इसमें सब चीजें ये आएंगी। थैंक यू किसी ऑल। और का, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, पूछ सकते हैं आप लोग।